हाय, आज हम बनाएंगे दैनिक पाठ योजना भूगोल की, जिसका टॉपिक है भारत, आकार और स्थिति। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ये डेट, जिस डेट को आप ये लेसन दे रहे हो स्कूल में, वो डेट लिखनी है। फिर क्लास लिख लेंगे, मैंने 9th क्लास ली है। उसके बाद में पीरियड, और उसके बाद में अपन स्कूल का नाम लिख देंगे जिस स्कूल में आपको ये लेसन देना है। उसके बाद में टाइमिंग, और उसके बाद में ये जो दैनिक पाठ योजना होती है वो 35 मिनट की होती है। उसके बाद में संबंध इकाई में हम 9th क्लास की बुक का नाम लिखेंगे, और उसके बाद में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट का नाम, और उसके बाद में आ जाएगा पाठ का क्रमांक, यानी कि कौन सा लेसन है। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन है इस बुक का। और फिर ये पाठ्य प्रकरण, यानी कि हमारा टॉपिक, तो भारत, आकार और स्थिति। फिर लिखेंगे उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो इसके अंदर अब 6 उद्देश्य होते हैं। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोध उद्देश्य, ज्ञानोपयोग उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, अभिरुच्यात्मक उद्देश्य और अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। तो इसमें हम एक एक देखेंगे। तो एक साइड तो लिखेंगे उद्देश्य और एक साइड लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। उद्देश्य यानी टीचर का क्या उद्देश्य है और इससे बच्चों में क्या परिवर्तन होगा, वो इस साइड लिखेंगे। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों को भारत के आकार और स्थिति की जानकारी देना, और इसका अपेक्षित क्या हो जाएगा, विद्यार्थी भारत के आकार और स्थिति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों को विश्व और महाद्वीप की पृष्ठभूमि में भारत की स्थिति का प्रत्याभिज्ञान कराना, और इसका अपेक्षित हो जाएगा विद्यार्थी विश्व और महाद्वीप की पृष्ठभूमि में भारत की स्थिति का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम लिखेंगे अवबोध उद्देश्य। इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा भारत के आकार व स्थिति की अन्य देशों से तुलना करना, और इसका अपेक्षित लिखेंगे विद्यार्थी भारत के आकार व स्थिति की अन्य देशों से तुलना कर सकेंगे। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट भारत के पड़ोसी देशों की जानकारी व व्याख्या करना। तो इसका अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे विद्यार्थी भारत के पड़ोसी देशों की व्याख्या कर सकेंगे। तो ये हमारा हो गया ज्ञानात्मक और अवबोध। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे ज्ञानोपयोग उद्देश्य। तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों में भारत के आकार व स्थिति को समझने की योग्यता का विकास करना। तो इसका अपेक्षित होगा विद्यार्थी भारत के आकार और स्थिति से संबंध प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। इसका सेकेंड पॉइंट लिखेंगे विश्व के संदर्भ में भारत के आकार स्थिति से संबंधित ज्ञान व तथ्यों को बताना। तो इसका अपेक्षित लिखेंगे विद्यार्थी सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य आएगा हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों में भारत का मानचित्र बनाने की कुशलता अर्जित करना। इससे बच्चों में क्या परिवर्तन होगा कि विद्यार्थी विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति एवं विस्तार को मानचित्र में दर्शाने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट लिखेंगे विद्यार्थियों में मानचित्र बनाने की सृजनात्मकता का विकास करना। तो इसका परिवर्तन होगा विद्यार्थी भारत का मानचित्र बना सकेंगे। फिर नेक्स्ट उद्देश्य हमारा होगा अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों में भारत के आकार व स्थिति से संबंधित तथ्यों जैसे ग्लोब, अक्षांश, देशांतर, पड़ोसी देश इत्यादि के बारे में रुचि विकसित करना। तो इसका अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे विद्यार्थी भारत के आकार व स्थिति से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि ले सकेंगे। और इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे, यानी आपस में वो बातचीत कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों में देश के प्रति विश्वसनीय व सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। फिर इसके आगे लिखेंगे विद्यार्थियों में देश के प्रति सकारात्मक सोच का दृष्टिकोण विकसित होगा। फिर अभिवृत्त्यात्मक में सेकेंड पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों में अध्ययन की आदत का विकास करना, और इसका अपेक्षित व्यवहार हो जाएगा विद्यार्थियों में अध्ययन की आदत का विकास होगा। तो ये हमारे हो गए 6 पॉइंट। सबसे पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर अवबोध उद्देश्य, फिर ज्ञानोपयोग उद्देश्य, फिर कौशलात्मक उद्देश्य,
फिर अभिरुच्यात्मक उद्देश्य और फिर लास्ट अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। फिर नेक्स्ट लिखेंगे सहायक सामग्री। तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा संकेतक, रंगीन चौक और चौक दोनों, फिर ग्लोब, रेखा चित्र, मानचित्र, डस्टर इत्यादि। और इसमें आप कक्षा शिक्षण उपयोगी सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। फिर शिक्षण विधि, हमने इसमें कौन सा मेथड यूज़ किया है लेसन बनाने में, तो सबसे पहले आएगा प्रश्नोत्तर विधि। हम प्रश्नों के माध्यम से बच्चों से आंसर कंटेंट निकालेंगे। फिर सेकेंड है व्याख्यान विधि, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर थर्ड आएगा कथन विधि, छात्राध्यापिका कथन के माध्यम से उनको बताएंगे। फिर पूर्व ज्ञान, तो इसके अंदर लिखेंगे विद्यार्थी भारत के आकार व स्थिति के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं, बच्चों को इसके बारे में सामान्य जानकारी है। फिर प्रस्तावना स्टार्ट करेंगे। प्रस्तावना के प्रश्न में आप कम से कम 4 क्वेश्चन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 ले सकते हैं, ना तो 4 से कम रखने ना ही 5 से ज़्यादा। यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस लिए। तो सबसे पहले छात्राध्यापिका क्रिया एक साइड और छात्र अनुक्रिया दूसरी साइड। तो सबसे पहले टीचर जो है वो क्वेश्चन करेगा बच्चों को कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो 9th क्लास के बच्चों को इतना तो पता ही होता है, तो वो बता देंगे कि 7 महाद्वीप होते हैं। तो प्रस्तावना के क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि जहाँ जो बच्चे आंसर देते वहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यानी कि यहाँ पे 7 आया तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 7 से स्टार्ट होगा, यानी कि इन दोनों में संबंध होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 7 महाद्वीपों में से हम किस महाद्वीप में निवास करते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे एशिया महाद्वीप। तो फिर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा एशिया महाद्वीप से। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा कि एशिया महाद्वीप के किस देश में हम निवास करते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे कि हम भारत देश में निवास करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी भारत से रिलेटेड होगा। तो हम क्वेश्चन करेंगे कि भारत के आकार व स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अगर बच्चों को आता है तो वो थोड़ा बहुत आंसर कर देंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे निरुत्तर, यानी कि बच्चों को इसका आंसर नहीं आता। यहाँ पर हम निरुत्तर की जगह पे मौन भी लिख सकते हैं या समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 और कम से कम 4 क्वेश्चन प्रस्तावना के अंदर बनाने हैं। फिर प्रस्तावना करने के बाद हमको उद्देश्य कथन बोलना है बच्चों के सामने कि छात्रों, आज हम भारत के आकार व स्थिति से संबंध जानकारी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आएगा प्रस्तुतिकरण, यानी कि पाठ का विकास। तो यहाँ पे हमारा लिखना है टीचिंग पॉइंट, हमारा अध्यापन बिंदु क्या है। यहाँ पर आ जाएगा छात्राध्यापक, अगर छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक लिखेंगे और नहीं तो छात्राध्यापिका क्रिया। यहाँ आ जाएगा छात्र छात्रा क्रिया और इस तरफ आ जाएगा श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री। तो हमारा फर्स्ट अध्यापन बिंदु जो है वो है भारत की स्थिति और आकार। तो सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं लेसन का, तो सबसे पहले हम बच्चों को कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम विकासात्मक प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो इसका सबसे पहला विकासात्मक प्रश्न होगा कि आकार की दृष्टि से भारत कैसा देश है। तो बच्चे इसका अलग अलग आंसर करेंगे। तो उसका एक आंसर आएगा विशाल देश। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों से कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो बच्चे आंसर करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों से कि भारतीय भूभाग का अक्षांश और देशांतर डिग्रियों में विस्तार बताइए। तो बच्चे इसका आंसर नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे निरुत्तर। उसके बाद में टीचर क्या होगा, वो एक्सप्लेन करेगा इस चीज़ को, जो हमारा पॉइंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा छात्राध्यापिका कथन। उसके बाद में हमारा जो लेसन है वो स्टार्ट होगा। तो फिर हम बोलेंगे कि भारत का भूभाग, बच्चों का एक्सप्लेन करेंगे। भारत का भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है।
भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अतः भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये हमारा हो जाएगा छात्राध्यापिका कथन। फिर हम छात्र, तो जब टीचर एक्सप्लेन करेगा तब बच्चे क्या करेंगे, उसको लिसनिंग सुनेंगे। तो हम छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आवश्यक तथ्यों को लिखेंगे। तो ये अब हमने एक्सप्लेन कर दिया, तो इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो हमारा ब्लैक बोर्ड का वर्क होगा, श्यामपट्ट सारांश, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, भारत का अक्षांशीय विस्तार, और फिर भारत का मैप बना के बच्चों को समझाया। फिर हम करेंगे बोध प्रश्न, ताकि बच्चों को आराम से समझ में आ जाए। तो हमारे जो बोध प्रश्न होंगे वो हमारे इसी कंटेंट में से बनेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो बच्चे आंसर करेंगे कर्क रेखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप स्थित है? तो बच्चे आंसर करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विशालता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बच्चे आंसर करेंगे 7वां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो बच्चे आंसर करेंगे अरब सागर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बच्चे आंसर करेंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी कि हमारे ये जो बोध प्रश्न होंगे वो हमारे इसी कंटेंट में से बनेंगे, ताकि बच्चों को पूरा कवर हो जाए। उसके बाद में फिर से क्वेश्चंस करेंगे, उसको कहेंगे बोध प्रश्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये भी हमारे कंटेंट में से क्वेश्चन बनाए, तो 2.4%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कर्क रेखा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बच्चे आंसर करेंगे 23.30 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट। तो हमारे बोध प्रश्न हैं जो वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 बना सकते हैं, इससे कम नहीं, 6 से कम नहीं होने चाहिए। 6, 7, 8 बना सकते हैं। और विकासात्मक क्वेश्चन होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4, इससे कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर तो अभी जो हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है वो है भारत के पड़ोसी देश। तो इसमें भी हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे विकासात्मक प्रश्न से। तो इसका पहला विकासात्मक प्रश्न होगा, हम बच्चों को क्वेश्चंस करेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं? तो बच्चे इसका इजीली आंसर कर सकेंगे कि 28। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो बच्चे आंसर करेंगे कि 9। फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम कि पूर्व में भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से? तो बच्चे इसका आंसर कर सकेंगे बांग्लादेश व म्यांमार, या ओनली बांग्लादेश भी बोल सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो बच्चे इसका आंसर नहीं बता पाएंगे, तो हम लिख लेंगे निरुत्तर या मौन। फिर हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, हमारा आएगा छात्राध्यापिका कथन। तो फिर हम बच्चों को बताएंगे कि भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और नेपाल और भूटान, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ये हमारा छात्राध्यापिका कथन इतना ही है। तो इसको बच्चे क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये हम लिखेंगे छात्रा क्रिया में। तो यहाँ पर हमारा श्यामपट्ट कार्य में क्या आ जाएगा, हम भारत का मैप बनाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि इसके पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है, दक्षिण में श्रीलंका है, मालदीव है, और उसके दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है, और पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ये हम बच्चों को मैप बना के ब्लैक बोर्ड पे बताएंगे, ताकि बच्चों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश में हम इसको इस तरह से TLM की तरह लगाकर चिपकाएंगे। फिर हमारे आएंगे बोध प्रश्न। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे बच्चों को कि उत्तर पश्चिम दिशा में भारत के पड़ोसी देशों के नाम
बताओ। तो बच्चे इसका आंसर करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि म्यांमार किस दिशा में भारत का पड़ोसी देश है। तो बच्चे इसका मैप देखकर इजीली आंसर कर सकेंगे कि पूर्व दिशा में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि उत्तर दिशा में भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो बच्चे इसका आंसर करेंगे चीन, नेपाल और भूटान। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि श्रीलंका और मालदीव किस दिशा में भारत के पड़ोसी देश हैं। तो बच्चे इसका इजीली मैप को देख के आंसर कर सकेंगे कि दक्षिण दिशा में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है। तो पाक जल संधि। यानी कि हमारे जो ये बहुत प्रश्न बनेंगे वो हमारे कंटेंट में से बनेंगे। बच्चों को पढ़ाने के बाद हम उनसे जो वापस क्वेश्चंस करते हैं उसको कहते हैं बहुत प्रश्न। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा शिक्षण बिंदु भारत तथा विश्व। तो इसमें भी हम विकासात्मक प्रश्न से ही स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों को हम क्वेश्चन करेंगे कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो बच्चों को हमने पहले ही मैप बता दिया तो वो आंसर कर सकेंगे कि हिंद महासागर स्थित है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति किस प्रकार की है। तो बच्चे इसका आंसर कर सकेंगे कि केंद्रीय स्थिति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे निरुत्तर, या इसको ऑब्लिक करके हम मौन भी लिख सकते हैं। फिर हमारा आ जाएगा छात्राध्यापिका कथन, यानी कि हम जो एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति के कारण भारत का पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी निकटतम संबंध बने हैं। समुद्री मार्गों की खोज से पहले उत्तरी पर्वतों के दर्रों से भारत का व्यापारिक आदान प्रदान विभिन्न देशों से हुआ करता था। इन मार्गों से विचारों और वस्तुओं, ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ था। विभिन्न देशों की कला का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसमें हम छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे कि छात्र मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। फिर इसमें हमारा श्यामपट सारांश, तो इसमें कुछ होगा नहीं। फिर हमारे बोध प्रश्न आएंगे। पूर्वी और पश्चिमी देशों से भारत के निकटतम संबंध बनाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बच्चों को जो हमने एक्सप्लेन किया है उसके हिसाब से बच्चे आंसर कर देंगे कि भारत की हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति के कारण। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि प्राचीन काल में भारत की वस्तु और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या था। तो बच्चे आंसर करेंगे कि उत्तरी पर्वत के दर्रे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत के विभिन्न भागों में अन्य देशों की क्या विशेषता दिखाई देती है। बच्चे आंसर करेंगे कि कला का प्रभाव या कला की विशेषता। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के किन किन देशों से निकटतम संबंध हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे कि पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों से। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेसन क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, हमारा फर्स्ट लेसन खत्म हो जाता है। तो फिर हम बच्चों को वापस करेंगे पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न, ताकि उनका मूल्यांकन हो जाए कि बच्चों ने कितना सीखा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित द्वीप समूह का नाम क्या है। फिर हम उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बताइए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विशालता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आप 5 की जगह 6, 7, 8 जितने भी कर सकते हैं मूल्यांकन प्रश्न। फिर हम बच्चों को होमवर्क दे देंगे कि बच्चों एशिया महाद्वीप में भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व बताइए। ये आपको क्वेश्चन घर से करके आना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है लेसन एंड। इसके बाद में आ जाएगा परिवीक्षण पृष्ठ, जिसमें हम लिख लेंगे क्रम संख्या, फिर डेट, क्लास, सब्जेक्ट और हमारा टॉपिक। आई होप आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा हो। यहाँ पे हमारा लेसन हो गया है एंड। तो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेंगे सेकंड लेसन भारत का भौतिक स्वरूप, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।